नमस्कार। आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत कथा सुनाऊंगी। यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होता है और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। आइए अब हम हाथों में अक्षत लेकर कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले, हे पुरुषोत्तम, खोए हुए मान सम्मान की पुनः प्राप्ति कराने वाला और पुत्र, आयु, ऐश्वर्य तथा मन वांछित फल को देने वाला कोई वृतांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सतयुग के प्रारंभ में जब दैत्यराज वृत्तासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, तब यही प्रश्न इंद्र ने नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद ने तब इस प्रकार वर्णन किया। पूर्व काल में पुरनंदरपुर नाम का एक अत्यंत रमणीय नगर था। वह नगर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ से युक्त होने के कारण संसार में भी प्रसिद्ध था। उसमें मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी चिल्ल देवी और चोल देवी नाम की रूपवती रानियां थी। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे थे। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के जंगल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ और अपनी रानी से बोला, हे चंचलाक्षी, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा के ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा थोड़े दिनों में अनेक वृक्ष, लता, फूलों, पक्षीगणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में मेघतुल्य काला, वर्ण चंचल, नेत्रों से युक्त शुकर घुस आया। उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला और उद्यान को चौपट कर दिया। यही नहीं, उस शुकर ने बगीचे के कई रखवालों को मार डाला। तब उद्यान के रक्षक उससे भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। अपने परम रम्य उद्यान के उजड़ने की बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शुकर को मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं भी मतवाले हाथी पर सवार हो उद्यान की ओर चल पड़ा। तब राजा बोला, यदि किसी की बगल से यह शुकर निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह शुकर जिस भाग में भागा, वहां स्वयं राजा खड़ा था। उसी मार्ग से मनुष्यों को विदर्ण करता हुआ निकल गया। राजा अपने घोड़े को मारता ही रह गया। राजा लज्जा से प्रेरित होकर उस शुकर का पीछे करते करते सिंह बाघों से युक्त घोर वन में दूर जाकर निकला। निदान शुकर से मुठभेड़ हुई और राजा ने अपने बाण से उसे भेद दिया। बाण लगते ही शुकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया और विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाने लगा। गंधर्व ने राजा से कहा, हे महिपाल, आपने शुकर योनि से मुझे छुड़ाकर बड़ी कृपा की। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक समय जबकि ब्रह्मा जी देवताओं के बीच बैठे हुए मेरा गान सुन रहे थे, तब मुझसे ताल स्वर की भूल हो जाने से उन्होंने रुष्ट होकर मुझे श्राप दिया था कि तू पृथ्वी पर जाकर शुकर होगा। जिस समय राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेगा, तब तू शुकर योनि से मुक्त होगा। सो आज वह श्राप पूरा हुआ। हे राजन, मैं आपके कृत्य से प्रसन्न हुआ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करके सार्वभौम राजा हो जाएंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। नारद जी कहने लगे और वह चित्ररथ गंधर्व राजा मंगलसेन को ऐसा आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा भी वहां से अपने नगर के लिए चलने को उद्यत हुआ। त्यों ही उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे देव, आप कौन हैं? इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपके ही राज्य का एक नागरिक हूँ। आप इस समय दुखी दिखाई देते हैं, इसलिए कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा ने तब ब्राह्मण से कहा कि वह उसके घोड़े को निकट के जलाशय से पानी पिला लावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह घोड़े की पीठ पर सवार होकर जलाशय की ओर जाता है। बटुक जलाशय के निकट पहुंचकर देखता है कि वहां दिव्य वस्त्र
और अलंकार पहने बहुत सी स्त्रियां कथा कर रही थी। तदंतर वह बटुक भी उन स्त्रियों के पास जाकर अपना परिचय देकर नाना प्रकार के प्रश्न करने लगा। हे स्त्रियां, आप यहाँ भक्ति भाव से क्या कर रही हैं? इससे करने से क्या फल मिलता है? इन देवियों ने तरस खाकर उस ब्राह्मण से कहा, यहाँ श्री महालक्ष्मी जी की पूजा हो रही है और हम कथा कह रही हैं, वह उन्हीं के व्रत की है। अतः आप एकाग्रचित होकर सुने। इस व्रत के करने से हर प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा अपना खोया हुआ यश भी प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह न करें। इस प्रकार बटुक को उन स्त्रियों ने व्रत का वृतांत कह सुनाया। बटुक ने घोड़े को जल पिलाया और राजा के लिए कमल के पत्तों में जल लेकर वहां से लौट आया। ब्राह्मण ने लौटकर राजा को सारा किस्सा सुनाया और यही व्रत की कथा राजा से कह सुनाई। महालक्ष्मी का पूजन तथा व्रत करके राजा अपने ऐश्वर्य का भागी बनकर वन से उस बटुक को साथ लेकर ही अपनी राजधानी को लौट आया। सबसे पहले राजा अपने मित्र बटुक के साथ अपनी बड़ी रानी चोल देवी के महल में जाता है। रानी ने जब राजा के दाहिने हाथ में व्रत का बंधा हुआ डोरा देखा तो वह राजा से रुष्ट हो जाती है। वन में यह डोरा किसी अन्य स्त्री ने राजा को बांध दिया है, ऐसा विचार कर चोल देवी ने राजा के हाथ से वह डोरा तोड़कर धरती पर फेंक दिया। उसी समय छोटी रानी चिल्ल देवी भी वहां आ पहुंचती है। वह उस डोरे को उठा लेती है और पास ही खड़े बटुक ब्राह्मण से उस डोरे का संपूर्ण रहस्य जान लेती है। दूसरे वर्ष जब महालक्ष्मी के व्रत का दिन आता है तब राजा अपने हाथ के डोरे को देखते हैं और चिल्ल देवी रानी के महल में व्रत और पूजा आदि का संदेश पाकर पहुंच जाते हैं। वे इस प्रकार चोल देवी रानी से रुष्ट हो जाते हैं और चिल्ल देवी रानी से प्रसन्न हो जाते हैं। पूजन के दिन ही लक्ष्मी जी चोल देवी रानी के महल में एक वृद्ध का रूप धारण कर पहुंचती है। वहां चोल देवी लक्ष्मी का अनादर करती है। तब अप्रसन्न होकर लक्ष्मी जी रानी चोल देवी को श्राप देती है कि जा तेरा मुख शुक्र जैसा हो जाएगा। जब तू अंगीरा ऋषि के आश्रम में जाएगी तब वहां के कृत्य से तू अपना स्वरूप प्राप्त करेगी। इसके बाद लक्ष्मी जी रानी चिल्ल देवी के महल में गई। वहां रानी ने उनका बड़ा आदर किया। प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने रानी चिल्ल देवी से कहा, हे रानी, मैं तेरे पूजन तथा आदर सत्कार से प्रसन्न हुई हूँ, तू वर मांग। तब रानी चिल्ल देवी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी, जो भी तुम्हारे इस व्रत को करे उसके घर में तुम सदा निवास किया करो। जो आपके इस व्रत की कथा को श्रवण करे और पढ़े, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी किया करो। मैं बस आपसे यही चाहती हूँ। तब लक्ष्मी जी रानी चिल्ल देवी को वरदान देकर अंतर्धान हो जाती है। उसी दिन रानी चोल देवी द्वारपालों द्वारा अपने सुकरी जैसे मुख हो जाने के कारण अपमानित होती है। जब रानी चोल देवी अपना मुख दर्पण में देखती है और अपने किए हुए पर पछताती है। लक्ष्मी जी के श्राप के अनुसार रानी चोल देवी अंगिरा ऋषि के कहने के अनुसार महालक्ष्मी व्रत करती है और अपना खोया हुआ स्वरूप प्राप्त करती है। ऋषि के आग्रह से राजा मंगलसेन अपनी बड़ी रानी को ग्रहण करता है। इस प्रकार मंगलसेन अपनी दोनों पत्नियों सहित बहुत वर्षों तक राज्य सुख भोग करते हैं। वह अपने समय का चक्रवर्ती राजा माना जाने लगा और उन्होंने बटुक ब्राह्मण को भी विशाल राज्य का मंत्री बना दिया। राजा मंगलसेन अपनी रानियों के निरंतर इस व्रत के करते रहने के कारण अंत में स्वर्ग को गए और आकाश में उसे श्रवण नक्षत्र का रूप प्राप्त हुआ। अंत में ऋषि नारद ने इंद्र से कहा, हे देवराज, जो भी इस व्रत को करेगा वह इस लोक में समस्त सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होगा। अतः तुम भी व्रतासुर दैत्य का नाश करने हेतु इस व्रत को करो। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा यही संपूर्ण होती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय।